मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के बेहंगम ट्रैफिक से आवाम को मुश्किलात, बड़ी गाड़ियों के शहर में दाखिले पर इम्तिना लाजमी, मुतबादिल रास्ते हमवार किए जाएं। कांग्रेस कायदीन की ट्रैफिक पुलिस से नुमाइंदगी। खिला रोड और बोधन रोड पर हेवी व्हीकल्स और आरटीसी बसों की आमदरफ्त को रोकने के लिए महकमा आरटीसी और ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों के हमरा कांग्रेस कायदीन के इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में कांग्रेस अक़लियती कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, एम ए फहीम साबिका डिप्टी मेयर, अशफाक अहमद खान पापा, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साबिका डायरेक्टर नोडा ने शिरकत की। खिला रोड की मसरूफ तरीन शाहराह पर जहां कहीं एक तालीमी इदारे वाक़ है, हेवी व्हीकल्स और बसों की मुसलसिल आमदरफ्त के बाद हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। ताहाल इस सड़क पर कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं और इन हादसात में कई अफराद भी हलाक हो चुके हैं। इस इलाके से हेवी व्हीकल्स और बसों के बाद गुंजान आबादी वाले इलाके से गुजरने वाली आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में आज मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वफद ने बताया कि किला चौरस्ता से बराहे गौशाला रोड और बोधन रोड से आने वाली गाड़ियों को अरसापल्ली से बाईपास के सिम मोड़ दिया जाना चाहिए। आरटीसी के ओहदेदारों ने बताया कि योमिया बोधन रोड से 70 से ज्यादा बसों की आमदरफ्त रहती है। ताहम आरटीसी के ओहदेदारों ने गौशाला रोड तंग होने के बाद इस इलाके से आरटीसी बसों के गुजरने को दुश्वार करार दिया। वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार और पुलिस ओहदेदारों के साथ गौशाला रोड की तौसीह अमल में लाने और गौशाला कमेटी से बातचीत का मशवरा दिया। हेवी व्हीकल्स को बाईपास से बराए खानापुर और बोधन के सिम मोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा अरसापल्ली के पास रेलवे गेट पर ट्रैफिक के मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। अरसापल्ली रेलवे गेट ट्रैफिक के बाद कई मरतबा बंद होता है और यहाँ से बसों को चलाने से मुश्किल हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों का कहना था कि मुतबादिल रोड के तौर पर साबिका रूट मैप जो सरकारी दवाखाना बराहे देवी रोड, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस वफद का एहसास था कि इस तरह शहर में क्योंकि सड़कें तंग होने के बाद शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। कांग्रेस कायदीन ने जल्द से जल्द इस मसले की एक्सवी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मुतबादिल तजावीज़ दी गई। मुतालिका कॉरपोरेटर्स अवामी नुमाइंदों के हमरा एक इजलास बहुत जल्द कमिश्नर बल्दिया के साथ इस सिलसिले में मुतबादिल तजावीज़ दी गई। मुतालिका कॉरपोरेटर्स अवामी नुमाइंदों के हमरा एक इजलास बहुत जल्द कमिश्नर बल्दिया के साथ मुनक्किद किया जाएगा। बाद इजलास की रुदात से रियासती मुशीर हुकूमत बराए दर्ज फहरिस्त अक़वाम व अक़लियती उमूर जनाब मोहम्मद अली शबीर को वाकिफ करवाया गया। इस मसले पर उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी करने और मसले की जल्द से जल्द एक्सवी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। तो बहुत लोग परेशान है इसमें। कल सुबह जाके मिलता हूँ, मिलने के बाद में बैठ के बात करेंगे। कॉमन इशू है साहब, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स का इशू नहीं है, मेरे घर का इशू नहीं है। पॉलिटिकल का इशू नहीं, पब्लिक का इशू है। पब्लिक इशू पब्लिक से बात करते हैं। हमारे पब्लिक का इशू है ना, पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है ना। इशू है हमारा नवी पेट के देही इलाकों में चीता नजर आया। गांधी नामी चरवाहे ने बताया कि उसने चीते का सर देखा और उस चीते ने बकरी को जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही जंगलाती ओहदेदार सरगर्म, आवाम को चौकस रहने का मशवरा। गांव में खौफ और दहशत का माहौल। नवीपेट मंडल के मौजाजात मोकनपल्ली और कोमनपल्ली के जंगलाती इलाके में एक चीते ने बकरी पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक गानी नामी चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस जंगलाती इलाके में लेकर गया। उसको वहाँ छोटी पहाड़ियों में एक चीते का सर नजर आया, जिसको देखकर चरवाहा गांधी घबरा गया और तेजी से भागकर वो महफूज इलाके में पहुंच गया। उसी दरमियान चीते ने एक बकरी पर हमला कर दिया, लेकिन बकरी अपनी जान बचाकर भाग निकली। लेकिन चीते के दांतों के निशान उसकी गर्दन पर साफ नजर आ रहे हैं। गांधी ने करीबी अफराद के अलावा फॉरेस्ट ओहदेदारों को भी उसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फॉरेस्ट ओहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने चरवाहों और दीगर देही अवाम को मशवरा दिया कि वो इस जंगलाती इलाके में ज्यादा अंदर ना जाए, बिलखसूस पहाड़ियों और झाड़ियों से ढके हिस्से में कतई ना जाए, क्योंकि चीता हो या कोई और दरिंदा हो, इसमें बआसानी छुपकर हमला कर सकता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। फॉरेस्ट ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि इस इलाके में वाकई चीता है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ये मालूम कर लेंगे कि इस इलाके में चीता वाकई है या नहीं। अगर यहाँ चीता पाया जाता है तो हम उसको पकड़कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर देंगे। నేను ఒక్కసారి చూసి ఏమో సపోర్ట్ వచ్చేసి గర్రుకు మన సపోర్ట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి నేను ఇట్లా దగ్గరలో వెళ్తున్నా, వెళ్ళే సమయంలో ఆ బండ సాటుకు వట్టి తలగా ఇంత పెద్ద తలగా కనిపించేసి మేకను పడేసి ఒక్కసారి నేను షాక్ అయ్యి మన ఎన్నెక్కి తిరిగేసి సైడ్లోకి వెళ్ళిపోయినా. మేక దొరికింది అప్పటికి. తర్వాత కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ మేక చూసేసరికి మొత్తం పులి పట్టిన కావులు కనిపించేసి నాకు. ఇప్పుడు ఈ కుక్క మీదేనా? నా కుక్క ఇంటికి మీరు కిందకి ఉంది. మేకలతో కుక్కలు ఉంటే కుక్కల కొరకు కూడా వస్తుంది, అది కిందికి ఉంది, కుక్కల కొరకు కూడా వస్తుంది. కొద్దిగా మీరు జాగ్రత్తగా. మీరు ఇదే ఊరా? అదే అదే. ఇక్కడ ఏమైనా మీకు ఇక్కడ ఎందుకు వస్తారు? ఏమైనా వ్యవసాయం ఉందా సమీపంలో? మీకు పొలాల మీద ఏమైనా ఉన్నాయి? సరే సరే, ఇంత లోపలికి రావద్దు. అది పులి ఉందా లేదా మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. కానీ మీరు సింగల్ గా కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ లోపలికి రావద్దు. గుట్ట లెక్క ఉంది కదా, కొండలు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఏరియాలో రావద్దు. కొండ సార్, నా పేరు గాంధీ, సన్ ఆఫ్ విఠల్ నవిపేట. నేను మేకలు మేపుకుంటా. ఇక్కడ కమలాపూర్లోనే ఉంటాయి నా మేకల నివాసము. ఇక్కడ మేకలు మేపుకోవడానికి వచ్చే సమయంలో ఇక్కడ చూసిన ఏమో శబ్దం వచ్చింది, పక్కకే ఉంది అని చూసేసరికి సార్ పులి పెద్ద తలకాయ కనిపించింది. ఒక్కసారి నేను షాక్ అయిపోయి పక్కకు జరిగిపోయినా సార్. మళ్ళీ కొద్దిసేపటినాక వచ్చి తిరిగి చూసేసరికి ఒరేసరికి అక్కడ నా మేక వచ్చేసింది ప్రాణంతో బతికి సార్. ఆ ప్రాణంతో బతికి మేకలకు మొత్తం గావులు, రక్తం ఉంది, పులి గోరు గిచ్చింది ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి సార్. దాని తలకాయ మొత్తం చూసిన బండ సాటుకు ఉంది. సార్లకు తీసుకుపోయి పొజిషన్ చూపించిన. ఆ బండ సాటుకు దాని మొత్తం శరీరం కనిపించలేదు, తలకాయ మాత్రం కరెక్ట్గా చూసిన సార్ నేను. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్పాట్ మీదకి సార్లకు తీసుకొచ్చి నేను ఎన్క్వైరీ చేస్తాను, చూపించిన సార్. అక్కడ రక్తం కూడా ఉంది, మేకకు పట్టిన రక్తం కూడా ప్లస్ పైన ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను కూడా వచ్చి చూశాను సార్. ఇదే ప్లేస్ సార్ నేను చూసింది. ఇప్పుడు ఇంతకు మంచి నేను సటుమని భయపడేసి వెళ్ళిపోయినా. बोधन के गौशाले एरिया में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत बस से बदतर। स्कूल में न तो तलबा को पीने के पानी की सहूलत है, न ही बैतुल-खुलाओं की सहूलत, जिसकी वजह से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना। बोधन के गौशाला एरिया में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत बस से बदतर है। स्कूल में तलबा को बैतुल खुला और ना ही पीने के पानी की सहूलत मुहैया है, जिसकी वजह से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। अरबाब मजाज व कायदीन को फौरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर तवज्जो मरकूज करना है, क्योंकि स्कूल की हालत जार नाकाबिल बयां है। इस मसले की संगीनी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने बोधन की वस्त में वाक़ सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के नाकाबिल यकीन हालत को देखकर हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि क्या शहर में स्कूलों की तामीर व तरक्की का कोई शोबा मौजूद नहीं है? स्कूल की हालत का ये आलम है कि स्कूल में ना तो तलबा के लिए पीने की पानी की सहूलत है और न ही बैतुल खुलाओं की। इस मसले को देखेगा कौन? लिहाजा तालीमी ओहदा बिलखसूस जिला कलेक्टर से गुजारिश है कि वो बोधन का दौरा करे और ऐसे तालीमी इदारों का मुआयना करते हुए तलबा को तमाम सहूलतें फ्राहम करे। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है, मैं इस स्कूल के लिए गुज़िश्ता 5 सालों से लड़ते आया, मगर आज तक इसका काम नहीं हुआ। इस स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि ये स्कूल तो चल रहा मगर इसके अंदर कोई टॉयलेट्स नहीं है, ना यूरिनल्स है, ना वॉशरूम के लिए कोई टॉयलेट है, ना बच्चों के लिए है, ना बच्चियों के लिए है, ना टीचर्स के लिए है। इतनी बुरी हालत में ये चल रहा। दूसरा, यहाँ मिनरल वाटर पीने के लिए कोई फिल्टर पानी की सहूलत नहीं है। तीसरी चीज़, स्कूल को साफ सफाई करने के लिए कोई झाड़ने वाले नहीं है।
इतनी बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात, ये स्कूल जो प्राइमरी स्कूल एक फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक है, मगर एक ही एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे। कितनी बुरी हालत है, एजुकेशन का कितना बुरा हाल है, इस बात को तवज्जो दे सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आप जब हॉलीडेज के अंदर बोधन के स्कूलों का जायजा लिए थे, जब आप ये काम क्यों नहीं कराए? दरपल्ली मंडल मुस्तफिर में सीसी कैमरों की तंसीब अमल में लाई। एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने इन कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया। एक कैमरा 100 पुलिस जवानों के बराबर काम करता है। एसीपी का बयान। नवीपेट मंडल के मौजाजात मोकनपल्ली और कोमनपल्ली के जंगलाती इलाके में एक चीते ने बकरी पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गानी नामी चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस जंगलाती इलाके में लेकर गया। उसको वहां छोटी पहाड़ियों में एक चीते का सर नजर आया, जिसको देखकर चरवाहा गांधी घबरा गया और तेजी से भागकर वो महफूज इलाके में पहुंच गया। उसी दरमियान चीते ने एक बकरी पर हमला कर दिया, लेकिन बकरी अपनी जान बचाकर भाग निकली। लेकिन चीते के दांतों के निशान उसकी गर्दन पर साफ नजर आ रहे हैं। गांधी ने करीबी अफराद के अलावा फॉरेस्ट ओहदेदारों को भी उसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फॉरेस्ट ओहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने चरवाहों और दीगर देही अवाम को मशवरा दिया कि वो इस जंगलाती इलाके में ज्यादा अंदर ना जाए, बिलखसूस पहाड़ियों और झाड़ियों से ढके हिस्से में कतई ना जाए, क्योंकि चीता हो या कोई और दरिंदा हो, इसमें बआसानी छुपकर हमला कर सकता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। फॉरेस्ट ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि इस इलाके में वाकई चीता है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ये मालूम कर लेंगे कि इस इलाके में चीता वाकई है या नहीं। अगर यहाँ चीता पाया जाता है तो हम उसको पकड़कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर देंगे। సప్పుడు వచ్చేసి గర్రుకు మన సప్పుడు వచ్చింది అని చెప్పేసి నేను ఇట్లా దగ్గరలో వెళ్తున్నా, వెళ్ళే సమయంలోనే ఆ బండ సాటుకు వట్టి తలగా ఇంత పెద్ద తలగా కనిపించేసి మేకను పడేసి ఒక్కడిసారి నేను షాక్ అయ్యి మన ఎన్నెక్కి తిరిగేసి సైడ్లోకి వెళ్ళిపోయినా. మేక దొరికింది అప్పటికి. తర్వాత కొద్దిసేపటికి మళ్ళీ మేక చూసేసరికి మొత్తం పులి పట్టిన కావులు కనిపించేసి నాకు. ఇప్పుడు ఈ కుక్క మీదేనా? నా కుక్క ఇంటికి మీరు కిందకి ఉంది. మేకలతో కుక్కలు ఉంటే కుక్కల కొరకు కూడా వస్తుంది, అది కుక్క ఒకటి ఉంటే కిందికి ఉంది, కుక్కల కొరకు కూడా వస్తుంది. కొద్దిగా మీరు జాగ్రత్తగా. మీరు ఇదే ఊరా? అదే అదే. ఇక్కడ ఏమైనా మీకు ఇక్కడ ఎందుకు వస్తారు? ఏమైనా వ్యవసాయం ఉందా సమీపంలో? మీకు పొలాలు మీద ఏమైనా ఉన్నాయి? సరే సరే, ఇంత లోపలికి రావద్దు. అది పులి ఉందా లేదా మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము, కానీ మీరు సింగల్ గా కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ లోపలికి రావద్దు. గుట్ట లెక్క ఉంది కదా, కొండలు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఏరియాలో రావద్దు. కొండ సార్, నా పేరు గాంధీ, సన్ ఆఫ్ విఠల్ నవీపేట. నేను మేకలు మేపుకుంటా. ఇక్కడ కమలాపూర్లోనే ఉంటాయి నా మేకల నివాసము. ఇక్కడ మేకలు మేపుకోవడానికి వచ్చే సమయంలో ఇక్కడ చూసినేమో శబ్దం వచ్చింది, పక్కకే ఉంది అని చూసేసరికి సార్ పులి పెద్ద తలకాయ కనిపించింది. ఒక్కసారి నేను షాక్ అయిపోయి పక్కకు జరిగిపోయినా సార్. మళ్ళీ కొద్దిసేపటినాక వచ్చి తిరిగి చూసేసరికి ఒరేసరికి అక్కడ నా మేక వచ్చేసింది ప్రాణంతో బతికి సార్. ఆ ప్రాణంతో బతికి మేకలకు మొత్తం గావులు, రక్తం ఉంది, పులి గోరు గిచ్చింది ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి సార్. దాని తలకాయ మొత్తం చూసిన బండ సాటుకు ఉంది. సార్లకు తీసుకుపోయి పొజిషన్ చూపించిన. ఆ బండ సాటుకు దాని మొత్తం శరీరం కనిపించలేదు, తలకాయ మాత్రం కరెక్ట్గా చూసిన సార్ నేను. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్పాట్ మీదకి సార్లకు తీసుకొచ్చి నేను ఎన్క్వైరీ చేస్తాను, చూపించిన సార్. అక్కడ రక్తం కూడా ఉంది, మేకకు పట్టిన రక్తం కూడా ప్లేస్ పైన ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను కూడా వచ్చి చూశాను సార్. ఇదే ప్లేస్ సార్ నేను చూసింది. ఇప్పుడు ఇంతకు మంచి నేను సట్టుమని భయపడేసి వెళ్ళిపోయినా. आंगनबाड़ी टीचर्स व हेल्पर से हुकूमत ने जो वादे किए थे, उन वादों को अमली जामा पहनाया जाए। CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी की क़ियादत में आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स का एहतजाजी धरना। CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी की क़ियादत में आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स ने धरना चौक पर मसाइल के हल का मुतालबा लेकर एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने बताया कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से कबल आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स से जो वादे की थी, उनमें वो नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे की थी उस पर अमलावरी करते हुए आंगनबाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के मसाइल हल करें और वादे के मुताबिक हेल्पर को 2 लाख और टीचर्स को 1 लाख रुपए की रकम अदा करें और अपने मुतालबात की तकमील के लिए वर्कर्स और हेल्पर्स गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल कर रहे हैं, ताकि आंगनबाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल के साथ साथ अपनी रिटायरमेंट के फवायद को भी बढ़ाया जा सके। साबिका BRS हुकूमत ने भी आंगनबाड़ी असातिज़ा के मसाइल की 1वीं अमल में लाई थी, लिहाजा हुकूमत से
मुतालबा है कि इंतखाबात से कबल जो वादे किए गए थे उन पर अमलावरी करे ताकि हेल्पर्स और टीचर्स के मसाइल हल हो सके। और मजीद बताया कि मुतालबात की अदम तकमील पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स है। అతి తక్కువ వేతనంతో అంగన్వాడీ టీచర్లకు ఆయాలకు పంపించాలనే ఆలోచన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. తీసుకోకుంటే పతనం తప్పదన్నదే సిఐటిగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఏదైతే గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలి, ఏదైతే జీవో నెంబర్ 10ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆయాలు ఏమడుగుతున్నారయ్యా? కనీసం రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ టీచర్లకు 2 లక్షలు, ఆయాలకు 1,00,000 రూపాయలు జీతంలో సగం పెంచనివ్వాలని అడుగుతున్నాం. ఇది అడగడం అన్యాయమా అని అడుగుతున్నాం. దూకుడు వ్యవహారం ఉంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కక్ష సాధింపు చర్యలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇవాళ కార్మికులు ప్రజలు ఇవాళ ఏదైతే సమ్మె సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి అనేక హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ వేల మంది ఇవాళ టీచర్లు ఆయాలు మా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతుంది, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది, కొత్త ఆలోచనలు ఉంటాయి, కొన్ని పరిష్కారం అవుతాయి, మా జీవితాలు బాగుపడతాయి అనేది ఓట్లు వేయడం జరిగింది. ఇవాళ జీవితాలు బాగుపడడం పక్కన పెట్టి ఇవాళ జీవితాలను ఆటలాడుకుంటా ఉన్నది ప్రభుత్వం. సరైంది కాదు. ఇప్పటికైనా అంగన్వాడీ టీచర్లకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, టీచర్లకు 2 లక్షలు, ఆయాలకు 1,00,000 రూపాయలు, పింఛన్లో సగం ఏదైతే జీతంలో సగం పింఛను ఇవ్వాలి అనేది। उर्स हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के जिम्मन में इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई। बोधन की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अनकरीब मुतवक्किह है। बोधन दरगाह के उर्स मुबारक के जिम्मन में दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली अलहाज अहमद अब्दुल मुख्तदर और बोधन की मारूफ शख्सियत खादरी बाबा की क़ियादत में उर्स शरीफ के इंतजामात के लिए इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सरपरस्त कमेटी मुशीर बाबा, सदर कमेटी ख्वाजा शरीफुद्दीन, मोतमद कमेटी यूनुस पटेल, खाजिन कमेटी मोहम्मद मुकरम अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी इम्तियाज बेकरी, नायब सदर सना पटेल, रहीम खान, इब्राहिम खान, अब्दुल रज़ाक, कलीम रज़ा, सोफियान और शरीक मोतमदीन में इब्राहिम तीरगली, मुश्ताक अहमद, अब्दुल जब्बार चिकन सेटर, लायक अली, अब्दुल हादी, शहबाज हुसैन और चीफ वॉलंटियर इमरान हुसैन और अराकीन में मुबीन खान, इम्तियाज तीरगली, वसीम हीरा गली, कलीम पलम्बर, अदनान, नवाब बिलाल, मोहसिन रंजलबेज, सैयद अफरोज, खासिम सेंटरिंग शामिल हैं। इस मौके पर अलहाज अब्दुल मुख्तदर सजादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह ने बताया कि उर्स मुबारक के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतजामात को खतियत दी जाएगी, इसके लिए तमाम लोग ताउन करें। इस मौके पर बोधन के मारूफ नात खां मोहम्मद उवैस पाशा खातरी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स कमेटी हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस साल उर्स शरीफ के इंतजामात के लिए एक इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सरपरस्त कमेटी जनाब मुशीर बाबा साहब, सदर कमेटी जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन, मोतमद कमेटी यूनुस पटेल साहब, खाजिन कमेटी जनाब मोहम्मद मुकरम अहमद, नायब सदूर के तौर पर जनाब सनाउल्लाह पटेल, जनाब इब्राहिम खान, जनाब रहीम खान, जनाब अब्दुल रज़ाक, जनाब कलीम रज़ा, जनाब सूफियान एडवोकेट, मोतमद शरीक मोतमद के तौर पर जनाब इब्राहिम तीरगली, जनाब मुश्ताक अहमद, अब्दुल जब्बार चिकन सेंटर, लायक अली, जनाब अब्दुल हादी, जनाब शहबाज हुसैन के तौर पर मुंतखब किया गया है और चीफ वॉलंटियर तौर पर इमरान हुसैन। इस इंतजाम कमेटी में तमाम बोधन के शहरियान को दावत दी जाती है कि तमाम इंतजामात में पूरे लोगों का ये कमेटी का ताउन कर इस की तकरीब को कामयाब बनाए। आगूर में बीजेपी कायदीन की क़ियादत में श्याम प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी की 123वीं यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के कायदीन ने आरमूर म्युनिसिपल टाउन सेंटर में एमएलए कैंप ऑफिस के अहाते में एक प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए श्याम प्रसाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर टाउन सदर डी उदय, सरकारी नुमाइंदे जेवी नरसिम्हा रेड्डी, के गंगाधर, अनिल, ओबीसी मोर्चा जिला सदर भास्कर के अलावा दीगर मौजूद थे।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।